एक्सरसाइज 3.3 का पहला क्वेश्चन, किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु -2,4, -3, 3, -1, -1,0, 1,2 और -3, -5 स्थित हैं। कार्तीय तल पर इनका स्थान निर्धारण कीजिए। तो आपने सबसे पहले क्या बना लिया, कार्तीय तल बना लिया, एक्स अक्ष वाई अक्ष, इसमें आपने नंबर डिनोट कर लिए। अब आपको देखना है कि -2,4 कहाँ पे है। तो आपको बता चुके हैं पहले कि किसी भी कोऑर्डिनेट में जो पहला वाला होता है वो होता है एक्स, यानी कि एक्स का कोऑर्डिनेट, और जो दूसरा वाला होता है वो होता है वाई का कोऑर्डिनेट। तो एक्स के कोऑर्डिनेट को हम कहते हैं भुज और वाई के कोऑर्डिनेट को हम कहते हैं कोटि। ये है आपका भुज और कोटि, दूसरा वाला आपका है कोटि। तो इसका मतलब आगे के जितने भी आपके कोऑर्डिनेट है सब आपको एक्स अक्ष पर देखने हैं और पीछे के जितने भी कोऑर्डिनेट हैं वो आपको वाई अक्ष पर देखने हैं। तो -2 हमें किस अक्ष पर देना है, एक्स अक्ष पर। तो एक्स अक्ष पर -2 ये रहा। अब वाई अक्ष पर +4, तो +4 ऊपर की ओर है तो ये रहा। तो ये दोनों आमने सामने चलेंगे और जहां भी ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं वहीं पे आपका ये पॉइंट बन जाएगा इस तरीके से। तो ये वाला जो बिंदु आया है ये आपका कौन सा बिंदु है, -2,4। दूसरा देखिए 3, -1, 3 है प्लस एक्स पर +3 यानी कि ये रहा, और -1 है नीचे यानी कि ये रहा। तो ये इधर से चले और ये इधर से, ये दोनों आपस में जिस बिंदु पर मिले इस बिंदु पर मिले। तो ये बिंदु आपका कौन सा हो गया, 3, -1। अगला देखिए -1,0 यानी कि एक्स अक्ष पर -1, तो ये रहा आपका -1 और 0 वाई अक्ष पर ये। तो ओवरऑल आपका जो पॉइंट है वो यही है, -1,0। दूसरा अगला देखिए 1,2 यानी कि एक्स अक्ष पर 1 और वाई अक्ष पर 2, तो ये सामने सामने चलेंगे। तो ये जो पॉइंट आपका ये कौन सा मिला, 1,2। लास्ट है -3, -5, तो -3 एक्स अक्ष पर ये रहा और -5 वाई अक्ष पर, तो ये रहा। ये दोनों आपस में चलाएं तो आपको ये पॉइंट मिला। तो ये पॉइंट है आपका -3, -5। पूछा है किस चतुर्थांश में है, तो इनके हम साइन देखकर भी बता सकते हैं। और ये भी आपको पता है कि ये वाला पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा चतुर्थांश है, ये तीसरा चतुर्थांश है, ये चतुर्थ चतुर्थांश है। तो 1,2 आपका कौन से चतुर्थांश में आया, प्रथम में, और -3, ये आपका है तृतीय चतुर्थांश, तृतीय। आगे चतुर्थांश लिख देंगे, चतुर्थांश, इसमें भी चतुर्थांश, बाकी के भी आप लिख लीजिए। -1,0 ये तो किसी चतुर्थांश में, ये आपका लिखा जाएगा एक्स अक्ष पर, क्योंकि एक्स ही अक्ष पर तो आ रहा है, एक्स अक्ष पर। 3, -1, 3, ये आपका है चतुर्थ चतुर्थांश में, ये किस में है, फोर्थ में है। और -2,4 ये आपका किस में है, सेकंड द्वितीय चतुर्थांश में। तो गाइस ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2, लिखा है अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर नीचे दी गई सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। तो सबसे पहले जो हमारा यहाँ पे ग्राफ हमने बनाया है वो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 छोटे खाने। आपने देखा होगा ग्राफ पेपर पे छोटी छोटी लाइंस खिंची होती हैं इस तरीके से, और जहाँ पे 10 पूरी हो जाती है वहाँ पे एक डार्क लाइन इस तरीके से खिंची होती है, और इनके बीच में पूरे 10 छोटे छोटे खाने होते हैं। तो ये 10 छोटे खाने हमने क्या मान, और ये जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की होती है वो कितनी होती है, 1 सेंटीमीटर। तो हमने लिख लिया था एक्स तथा वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 छोटे खाने, ये हमारा पैमाना होता है। अगर हम किसी भी बड़ी से बड़ी डाटा को इस पे ग्राफ पे दिखा रहे हैं तो हम पैमाना मानकर बहुत आसानी से उसे दिखा सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन है, ये सारणी बनी हुई है और आपको ये कोऑर्डिनेट्स उस पर दिखाने। तो ये सारी एक्स अक्ष पर कोऑर्डिनेट्स है और ये सारे वाई अक्ष पर कोऑर्डिनेट्स है। तो एक्स वाई मिलकर एक कोऑर्डिनेट पूरा कर रहा है। तो -2,8 आपका एक कोऑर्डिनेट है इस तरीके से, ऐसे -1,7 दूसरा कोऑर्डिनेट है, 0, -1.25 तीसरा है, 1,3 एंड 3, -1। तो सबसे पहले -2,8, तो एक्स अक्ष पर -2 ये रहा और 8 ये रहा। तो हम क्या करेंगे, स्केल से इसको मिला देंगे 8 के सामने तक। ये हो गया आपका, ये वाला जो पॉइंट है ये आपका हो गया -1, -2,8,
और ये कौन से चतुर्थांश में आ गया, ये द्वितीय चतुर्थांश में आ गया। दूसरा -1,7, तो -1 आपका ये रहा x अक्ष पर और 7 y अक्ष पर ये रहा, तो ये दोनों भी आपका क्या रहेगा, बिल्कुल स्केल से मिला दीजिए इनको भी। तो ये जो पॉइंट आपको मिला है ये कौन सा है, -1,7। अगला देखिए 0, -1.25, तो 0 तो आपका ये रहा x अक्ष पर और -1,2, आपको पता है कि -1 और -2 के बीच में 10 छोटे छोटे खाने होते हैं, तो -1 के बाद में आपका शुरू होगा -1.2, तो आप क्या करेंगे, -1 के आगे 0.2, छोटी छोटी लाइन जो 2 है वो 2 आगे तक गिनकर बस वहीं पे हल्का सा एक डॉट लगा देंगे और वही आपका क्या हो जाएगा, -0, -1.25। नेक्स्ट देखिए 1,3 यानी कि x अक्ष पर 1 और y अक्ष पर 3, यहाँ तक आपको आना है। और ये हो गया आपका 1,3। अगला है 3,-1 यानी कि x अक्ष पर 3 और y अक्ष पर -1, तो -1 आपका ये रहा, तो ये ऐसे जाएगा और 3 ये रहा, तो ये हो गया आपका 3,-1। तो ये कोऑर्डिनेट्स आपके पूरे हो गए। पहला वाला किस में है, द्वितीय चतुर्थांश में, दूसरा वाला भी किस में है, द्वितीय चतुर्थांश में, तीसरा वाला आपका ये 0 माइनस, तो ये कौन से अक्ष पर जा रहा था, इस अक्ष पर जा रहा था, तो ये कौन सा अक्ष है, y अक्ष, तो ये y एक्सिस पे है। 1,3 ये आपका है प्रथम चतुर्थांश में और जो लास्ट है 3,-1 है आपका फोर्थ चतुर्थांश में। तो आपके ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन था, एक्सरसाइज कंप्लीट हुई।